Today we will discuss the exercises of chapter air. And while doing exercises, I need your help. Will you help me? Will you help me, students? Okay, thank you. Thank you, students. So first is, what is atmosphere? Yes, Savya. I am going to unmute you. वैसे तो क्लास में भी बच्चे बैठे हैं, but first of all, you tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What The is layer of air that surrounds. Yes, ma'am. The layer of air surrounds the Earth is called the atmosphere. Very good. जितना easy frame कर सकते हो, you can frame. Now listen, how to do this? What is atmosphere? Imagine it's a earth. ठीक है? Imagine it's a earth. और हमने करना है what is atmosphere? Cover of air. Cover of air that surrounds the earth is called atmosphere. Do it. Cover of air जैसे ब्लैंकेट की टाइप होता है. Cover of air that surrounds the earth is called atmosphere. ठीक है, ये तो हो गया 1 मार्क. बाई चांस आपको हर तरह से रेडी रहना है इस क्वेश्चन को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन मैम आपको 3 मार्क्स में दे दें तो इट्स नॉट इनफ. कितना सा लिख के आपका काम खत्म. कवर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. फिर आप बताओगे इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. डिपेंड अपॉन योर विश कि आप कौन सी लाइंस इसमें लिखना चाहते हो. यू हैव टू राइट अबाउट एटमॉस्फेयर. ठीक है, आपकी मर्जी आप कौन सी लाइंस कवर करना चाहते हो. तो अगर आपको जितने मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आए वैसा ही आंसर आपने देना. इज इट क्लियर टू ऑल? 1 मार्क है तो इट इज अ कवर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. कवर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ. यही क्वेश्चन मैम 3 नंबर में पूछ लेते हैं. देन ऐड सम एक्स्ट्रा लाइंस. आपने सारा चैप्टर पढ़ा है. यू हैव डन सो मेनी लाइंस अबाउट एटमॉस्फेयर. डिपेंड्स अपॉन योर विश. नो नीड टू क्रैम. It's made up of, it's mixture of various gases. It protects us from harmful rays of the sun. ठीक है, it किसी भी वे से आप इसको लिख सकते हो. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बहुत इजी है. Which two gases make the bulk of the atmosphere? Now I'm going to ask the students sitting in the class. Yes, you tell me. Very good. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे 2 गैसेस पूछी हैं. मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ कीप योर हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ऑनलाइन, बिकॉज जो क्लास में उनको भी चांस मिलेगा. 2 गैसेस, तो इसमें आप बताओगे फर्स्ट ऑफ ऑल 78% नाइट्रोजन एंड 21% oxygen, 78% nitrogen and 21% oxygen. 1% other gases हैं. But here they have, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा ही 2 gases which are in bulk. 2 gases, nitrogen and oxygen. बेटर है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम साइड बाय साइड. छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके लेबल करके यू कैन डू दिस आंसर. इट्स बेटर. अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट्स बेटर कि छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर दो. डोंट वेस्ट टाइम इन ड्राइंग द डायग्राम. इतना टाइम नहीं वेस्ट करते होते बिकॉज डायग्राम के नंबर नहीं होंगे. आपको कहा ही नहीं है कि ड्रॉ डायग्राम. अगर लिखा है ड्रॉ डायग्राम तो मार्क्स होते हैं. अगर नहीं लिखा तो आप वैसे ही ड्रॉ करके क्लियर करना चाहते हो अपना आंसर, देन इट विल बी गुड. तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. क्लियर ना तो कभी भूलेगा ना गलत होगा. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. अदर गैसेस उन्होंने पूछा नहीं तो लीव इट हियर. Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? Again, I am giving chance to the students who are sitting in the class. Yes, very good. Carbon dioxide. देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं. इंटेलिजेंट आर सिटिंग एट होम आल्सो. वेरी गुड. बहुत से बच्चों के हैंड्स अप हैं. वेरी गुड.
Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ना तो इसकी अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ना इसका कम होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग, कम हो जाएगा फिर फ्लड्स भी आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फ्लड्स आएंगे, क्योंकि आइस ने मेल्ट हो जाना ग्लेशियर्स में। आपको नहीं लिखना, वैसे बता रही हूँ, यू हैव टू राइट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द आंसर। वैसे बता रही हूँ कि अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए दैट इज नॉट गुड। ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्लड्स आएंगे, आइस मेल्ट होगी ग्लेशियर्स की, फ्लड्स आएंगे। अगर अमाउंट ही कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम। फिर दिन में हम क्या होंगे, हम दिन में यहाँ तो गर्मी से ही हमारे बुरे हाल, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, और रात को सबकी क्या बन जानी है, सबने फ्रीज हो जाना है। तो इट मीन्स ना तो इसका अमाउंट कम ना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज वेदर। अब ये चांस मिलेगा जो स्टूडेंट्स घर पे हैं। यस, आई एम गोइंग टू गिव दिस चांस टू Karthik. Karthik, I have unmuted you. Karthik, be quick. Karthik, hurry up. Karthik Chadda, I have unmuted you. You unmute yourself. Be quick. Karthik. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes. Give answers. Yes, Give answer ma'am. of this question. What is Ma'am, weather? weather is hour to hour or day to day condition of the atmosphere. Yes, it's right. आप बोलो जो क्लास में भी। गुड गुड। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिफाइन वेदर है ना, या व्हाट इज वेदर। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर that changes from, weather is the condition of atmosphere that changes from day to day, hour to hour, minute to minute. Weather is the condition of atmosphere that changes from day to day, hour to hour, minute to minute. For example, here you will give example also. For example, today is sunny day, tomorrow may be rainy. Today is sunny day, tomorrow may be rainy day. You can give your example also. Today is sunny day, tomorrow may be windy or rainy. आप कुछ भी कह सकते हो, या today is rainy day, tomorrow may be sunny day. It depends upon your wish. आप कैसे भी example दे सकते हो, ठीक है। Next, 3 types of rainfall. तो ये तो मैं खुद ही बोलती हूँ क्योंकि इसको हमने एक्सप्लेन भी किया। फर्स्ट इज साइक्लोनिक रेनफॉल, इट्स गिवन, डायग्राम के साथ किया आपने। देन रिलीफ और ओरियोग्राफिक रेनफॉल, देन कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इतना इजी तो पेपर में बच्चे कोई भी नहीं देगा कि नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नो, ये कौन सी 4th क्लास है जिनको इतना सा क्वेश्चन देके तो काम खत्म। नो, आपको कैसा आ सकता है ये क्वेश्चन, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक्सप्लेन दिस। कोई भी तीनों में से एक दे देनी है उन्होंने। एक्सप्लेन दिस, जैसे एक्सप्लेन साइक्लोनिक, एक्सप्लेन ओरियोग्राफिक, या एक्सप्लेन कन्वेक्शनल, कोई भी। एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। समझ आई। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक्सप्लेन कोई भी वो कहेंगे विद डायग्राम। डायग्राम्स आर क्लियरली गिवन इन योर बुक, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ सेम। बस एक डायग्राम में प्रॉब्लम है, रिलीफ वाले में ना, आप जहाँ पे मॉइस्चर लिखा है ना वहां पे आप लिखोगे विंडवर्ड साइड, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू, एंड ऑन अदर साइड आप लिखोगे लीवर्ड साइड। इज इट क्लियर ना, कल मैंने करवाए थे विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। अभी मैं तीनों टाइप्स ऑफ रेनफॉल दोबारा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वाले क्वेश्चंस कर लें, अगर तो इतना ही क्वेश्चन आता है, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो हियर यू हैव टू राइट ओनली नेम्स। यहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है। वो तो मैं क्वेश्चन बना के बता रही हूँ कि इस फॉर्म में से नहीं आना कि 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल नहीं लिखवानी आपसे, हमने एक्सप्लेन भी करवानी आपसे, पर अभी आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। अभी मैं करवाती हूँ एक्सप्लेन वाला भी। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेशर। अब ये हम चांस देंगे चहक को। चहक, चहक अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज प्रेशर। Yes, ma'am. Pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface is called air pressure. Very good. Pressure exerted by the weight of the air on a surface is called air pressure. Is it clear? Very good. Check. सब बच्चे जिन्होंने आंसर्स दिए सबके लिए क्लैपिंग। ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड।
नेक्स्ट इज, चलो अब एक बार हम पहले मैच करते हैं, टिक द करेक्ट कर लेते हैं पहले, टिक द करेक्ट। Which of the following gases protects us from harmful sun rays? 1 मिनट में बताओ। ओजोन, वेरी गुड, ओजोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज, वेरी गुड। Why troposphere is important? Because we live on troposphere, ठीक है ना। इसने he has given correct answer. Your name is Raj Aryan, good. ट्रोपोस्फियर, बिकॉज वी लिव ऑन ट्रोपोस्फियर, वैसे ही। नेक्स्ट, कौन सी लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? यस मितार्थी, स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि वहां पे क्या आप किसके लिए गुड होती है वो? फ्लाइंग प्लेन्स, क्योंकि वहां पे वेदर चेंजेस नहीं होते। किसमें वेदर चेंजेस होते हैं? ट्रोपोस्फियर, हम ट्रोपोस्फियर पे रहते हैं। क्लाउड्स कहाँ पे नहीं बनते? विच लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? स्ट्रेटोस्फियर, तो इसलिए वो स्ट्रेटोस्फियर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एज वी गो अप लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, द प्रेशर, जैसे जैसे हम अप जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा? प्रेशर, वेरी गुड, प्रेशर क्या होएगा? डिक्रीज। एज वी गो अप द प्रेशर डिक्रीज। नेक्स्ट, when precipitation comes down to the earth in liquid form, rain, that is called rain, rain। अब आगे मैच, मैच, ट्रेड विंड्स, यस, ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड्स, आपने कल पढ़ा ना, ईस्ट लाइस, वेस्ट लाइस, ट्रेड विंड्स, ये परमानेंट विंड है। लू, यस वो बच्चा, लू इज द लोकल विंड, क्योंकि ये कहाँ पे ब्लो करती है? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ना कि हिमालयन रीजन्स, ना ही कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्लो करती है, तो ये लोकल विंड है। मॉनसून, सीजनल विंड। नो, व्हाट इज विंड? व्हाट इज विंड? यस, very good. Horizontal movement of air is called wind. Horizontal movement of air is called wind. Horizontal movement of air is called wind. बच्चे कम टू पेज नंबर, अभी मैंने रेनफॉल वाले दोबारा करवाने हैं बिकॉज स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है, एक बार फिर करते हैं। फर्स्टली कम टू पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक। हियर वन केस स्टडी इज गिवन, साइक्लोन। साइक्लोन, तो इसमें आपको लर्न करना है ओडिशा, ओडिशा लोकेटेड ऑन ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स। साइक्लोन्स ज्यादा कहाँ पे आते हैं? कौन सी स्टेट है साइक्लोन प्रोन एरिया? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया and it is a cyclonic prone area। अब यहाँ पे क्या हुआ? on 17th and 18th अक्टूबर 1999 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे साइक्लोन आया, 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे ना उड़ीसा के, वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई। इन 1999 17th and 18th अक्टूबर को वहां पे साइक्लोन आया, 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा में डिस्ट्रक्शन हुई। अब अनदर सुपर साइक्लोन अगेन अकर्ड, दोबारा कहते हैं सुपर साइक्लोन आया, एंड डेट इज आल्सो गिवन 29th अक्टूबर, मींस आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज सुपर साइक्लोन भी आया 1999 में, ठीक है। एंड दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसे सुपर साइक्लोन कहा गया। Speed of wind was 260 kilometer per hour and it lasted for about 36 hours. 36 hours ये वाली विंड चलती रही। उसकी स्पीड कितनी थी विंड की? 260 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कितनी तेज हवा, ठीक है। अब साथ साथ क्या आई? हैवी रेन।
हैवी रेन आल्सो अकर्ड फॉर 3 days, नॉन स्टॉप वहां पे बारिश हुई फॉर 3 days इन ओडिशा, एंड फ्लड्स आए इन द मेजर सिटीज ऑफ ओडिशा, क्योंकि हैवी रेनफॉल हुई. नॉट ओनली साइक्लोन्स, हैवी रेनफॉल आल्सो अकर्ड फॉर 3 days तक हैवी रेनफॉल होती रही, एंड फ्लड्स आल्सो केम इन मैनी सिटीज, मेजर सिटीज ऑफ ओडिशा. अब इसमें कितनी देखो डिस्ट्रक्शन हुई, अबाउट 13 million people were affected. Large number of livestock were killed. कितने एनिमल्स मर गए इसमें, लोग मरे. 13 million people were affected due to this cyclone. And फिर आप बताओगे, standing crops of paddy, vegetables, fruits were heavily damaged. crops भी वहां पे spoil हो गई क्योंकि इतने बुरी तरह से वहां पे floods आए थे. अब as due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. तो लैंड क्या हो गई, इनफर्टाइल, क्योंकि आप कहोगे सॉल्टी वाटर ही हो गया हर तरफ, तो लैंड क्या हो गई, इनफर्टाइल. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सॉल्ट, टीक, बैम्बू प्लांटेशंस वो भी डिसअपियर हो गए. मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैराद्वीप एंड कोणार्क वैनिश्ड. मैंग्रोव फॉरेस्ट भी वैनिश हो गए. इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी ड्यू टू साइक्लोन इन ओडिशा. तो आपको इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछना, आपको यही पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द, कि आपको पूछा जा सकता है साइक्लोन प्रोन रीजन, तो ओडिशा. ठीक है, साइक्लोन प्रोन रीजन किसको कहा जाता है, ओडिशा. तो आपको पूछा जा सकता है सुपर साइक्लोन कब आया, है ना, तो कैसे वो ज्यादा उससे डैमेज हुआ या डिस्ट्रक्शन हुई. तो यू हैव टू लर्न 2-3 पॉइंट्स कि 13 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड, फ्लड्स आ गए मेजर सिटीज में. आपको मैं क्रैम करने के लिए बोल ही नहीं रही, इसको क्रैम नहीं करना. रीड दिस केस स्टडी. एमसीक्यू क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस. इट्स अ स्टोरी टाइप है ना, क्योंकि ये बीत चुकी बात, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ. ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी डेट को सुपर साइक्लोन आया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इन विच ईयर देयर वाज सुपर साइक्लोन केम इन ओडिशा. 19 कौन से ईयर में आया, 1999. तो वो सुपर साइक्लोन की डेट पूछ सकते हैं. ठीक है, या आपको ये पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन, अगर आपको लिखवाना है उन्होंने 3 मार्क्स में, तो डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछ सकते हैं. तो इसको ज्यादा आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी है, नो नीड टू क्रैम, इसको लिखना भी नहीं है, एक रीडिंग ले लो बस. ठीक है, नो कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल. फर्स्ट वी हैव डन साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल इसमें मैंने आपको बताया था वार्म एयर एंड कोल्ड एयर. ऐसे ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है. वार्म एयर मीट कोल्ड एयर दोनों, या कोल्ड एयर मीट वार्म एयर. अब दोनों के टेम्परेचर में बहुत फर्क है, को एक गर्म है एक ठंडी है. टेम्परेचर में फर्क है, मॉइस्चर में फर्क है, डेंसिटी में फर्क है. लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डेंसिटी, टेम्परेचर. सो ड्यू टू दिस आप कहोगे फ्रंट आर फॉर्म्ड. क्या बन जाते हैं, फ्रंट बन जाते हैं. ड्यू टू दिस फ्रंट आर फॉर्म्ड. अब फ्रंट बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लैंड. ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये एक फ्रंट इधर और एक फ्रंट आप जैसे ये बना दिया. ठीक, इधर आप लिख दोगे कोल्ड एयर और इधर वार्म एयर. अब फ्रंट आर फॉर्म्ड. अब क्या होगा, वार्म फ्रंट, व्हेन वार्म फ्रंट मीट कोल्ड फ्रंट. वार्म फ्रंट किसको मिलता है जाके, कोल्ड फ्रंट. अब हैवियर कोल्ड एयर सिंक्स टू द ग्राउंड. आपको पता है वार्म करंट किसको मिलता है जाके, कोल्ड एयर को. अब हैवियर कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, क्योंकि वो हैवी होती है, उसकी इतनी उसमें पावर नहीं होती कि वो अप जाए. हैवी है तो सिंक्स डाउन. इट इज लाइटर, वार्म एयर इज लाइटर, सो दैट्स व्हाई इट मूव्स अप. इसने अप चले जाना और उसने सिंक कर जाना. इसने सिंक कर जाना, उसने अप चले जाना. एंड जैसे ही वो अप जाएगी, वार्म एयर बिकम्स कूल. कूल हो जाएगी, क्या होगी फिर, कंडेंसेशन. क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, कंडेंसेशन.
कंडेंसेशन हो गई, क्लाउड्स आर फॉर्म। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ड्यू टू दिस, अब इनसे होगी हैवी रेनफॉल, एंड दिस रेनफॉल इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। अगेन व्हेन वार्म फ्रंट मीट द कोल्ड फ्रंट, फ्रंट मैंने बता दिया कैसे बनता है, नो नीड टू राइट दैट, आपको सिंपल लिखना है। व्हेन वार्म फ्रंट, ये वार्म फ्रंट मीट द कोल्ड फ्रंट, warm air is light, so warm air moves upward, whereas cold air is heavy, so sinks down. ये अप नहीं जाएगी। warm air is light, moves upward, अप चलेगी, जैसे ही अप जाएगी तो क्या हो जाएगी, becomes cool, condensation takes place, condensation होगी, clouds are formed, and droplets of water, आपको पता है ना, what are clouds? Clouds are masses of the droplets of water, तो clouds बन गए। अब clouds जो हैं उतनी देर ये फ्लोट एयर में करते हैं जितनी देर इनमें कैपेसिटी होती है। जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं ना, ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, जैसे ही क्लाउड्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हैवी हो जाते हैं, तो हैवी होने के कारण ये फ्लोट नहीं कर पाते, देन फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो वो जो रेनफॉल होती है ना, वो होती है साइक्लोनिक। आपको इतना करने, वार्म फ्रंट मीट द कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर इज हैवी सो सिंक्स डाउन, वार्म एयर इज लाइट सो मूव्स अपवर्ड, as it moves upward it becomes cool and condensation takes place, clouds are formed, condensation takes place, and then the rainfall occurred, heavy rainfall occurred through this, that is known as cyclonic rainfall, that is known as cyclonic rainfall. Next हमने की थी रिलीफ और ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ये कौन सी है, साइक्लोनिक। अब आगे आपकी रिलीफ और साइक्लोनिक। रिलीफ आपकी बुक में दोनों नाम है, पेपर में ओरोग्राफिक आ गया ना, ओरोग्राफिक, तो वहां पे ये नहीं सोचना हमने तो किया ही नहीं है। पेपर में ओरोग्राफिक, यहाँ आपको रिलीफ में से एक वर्ड आ सकता है कोई भी, तो अगर आपको ओरोग्राफिक यहाँ रिलीफ आता है तो व्हाट टू डू, इसमें आप पहले बताओगे लैंड है, जैसे ये लैंड है, ठीक है, और इधर आप एक माउंटेन बना दो, इज इट क्लियर, माउंटेन। अब यहाँ पे आप बनाओगे वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी, इमेजिन इट्स अ वाटर बॉडी। अब ये लैंड है, अब लीवर्ड, लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ये है विंडवर्ड, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। अब एयर दैट मूव्स ऑन द वाटर बॉडीज, अब यहाँ पे जो एयर ब्लो कर रही है ऑन द वाटर बॉडीज, कैरी विद इट मॉइस्चर फ्रॉम द वाटर बॉडी, वो अपने साथ एयर जो है यहाँ पे जो ब्लो कर रही है, दैट कैरी विद इट, अपने साथ क्या लेके जाएगी, वाटर वेपर, वाटर इवेपोरेट हो गया, एंड एयर कैरी विद इट, अपने साथ लेके गई। जैसे ही वो वाटर वेपर अप जाते हैं, अप जाके वो क्या बन गए, क्लाउड्स, कंडेंसेशन हो गई, अप जाके कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, एंड व्हेन दीज क्लाउड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स, जैसे ये फ्लोट करते करते किससे स्ट्राइक कर जाते हैं, माउंटेन्स, व्हेन दीज क्लाउड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स, heavy rainfall occurred towards the windward side, windward side बहुत तेज बारिश हो जाती है। Listen again, air, when air blow through over the water body, carries with it moisture, water vapor, as the water vapor moves upward, the air becomes cool and condensation takes place, clouds are formed,
when these clouds strike the mountains, float करते हुए जब वो mountain से strike कर जाते हैं, heavy rainfall occur towards windward side, whereas leeward side remain dry, ये dry रह जाती है, and caused rain shadow area, and caused rain shadow, ये rain shadow area, leeward side remain dry and cause rain shadow है ये, लर्न, ठीक है। एयर, जब एयर किसी वाटर बॉडी पे ब्लो करती है, कैरी विद इट मॉइस्चर, जैसे वो अपवर्ड जाते हैं, कूल्स डाउन, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड्स फ्लोट करते हुए जब किससे स्ट्राइक करते हैं, व्हेन क्लाउड्स स्ट्राइक विद द माउंटेन्स, तो हैवी रेनफॉल अकर्ड इन दिस साइड, विंडवर्ड साइड, whereas leeward side remain dry and cause rain shadow, ये रेन शेडो एरिया होता है, इधर बारिश नहीं होती क्योंकि सारी बारिश किस साइड हो गई, विंडवर्ड साइड। सो दिस इज द रिलीफ एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट भी करते हैं, एक और है, नेक्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। थर्ड वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। सबसे पहले लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ लैंड, and here you have to draw sun, अब इसमें आप बताओगे when sun heats the surface of the earth, sun ने क्या करना है, sun heats the surface of the earth, water evaporates, when sun heats the, this is earth, this is the surface of the earth, when sun heats the surface of the earth, water evaporates and form water vapor, क्या बन जाते हैं, water vapor, when land heats up, अब ये land क्या हो गई, heats up, it warm the air above it, इसने क्या करना है, क्योंकि ये land sun के कारण warm हो गई है, it warms the air above it, land किसको warm कर देती है, air above it, warm air rises up, cools down, warm air जैसे ही up जाती है, cools down, condensation takes place, क्या हो जाती है, condensation takes place and clouds are formed, and due to this heavy rainfall occurred in the area that is known as convectional rainfall. Listen again, यहाँ पे sun बनाओगे ना, बहुत easy रहेगा आपको, when sun बुक में नहीं बना हुआ but आप बना लो, it will become easy for you to explain. When sun heats up the surface of the earth, sun ने किसको गर्म किया, surface of the earth, water क्या हुआ, evaporates, water क्या हो गया, evaporate, water गर्म हुआ तो वो क्या हो गया, evaporate, water evaporate हुआ and form water vapor. Heat of the sun warm the earth, heat of the sun warm the, अब अर्थ गर्म होएगी तो एयर अबव अर्थ आल्सो बिकम्स वार्म, एयर भी क्या हो जाएगी, क्योंकि अर्थ गर्म है तो एयर भी क्या होएगी, वार्म, व्हेन दिस वार्म एयर राइजेस अप, अब वो वार्म एयर क्या हुई, अप चली गई, एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड हैवी रेनफॉल occurred. So this type of rainfall is called convectional rainfall. इसको हम क्या कहेंगे, convectional rainfall. तो ये बुक में नहीं दिया हुआ, only diagrams are given, so but you have to learn these, ठीक है, आपको ये सारे करने हैं। Yes, Savya, what's the problem?